में, सदगुरु के रूप में, पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अच्छा, नीचे नीचे सीखे लगे रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप और दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। वरदान। भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। इसके लिए दो बातें ध्यान पर रहें। हर आत्मा की चाहना को परखना। जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता जो नब्ज को जानता है, ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना। सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सदा ये लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। स्लोगन। दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। अव्यक्त इशारे। अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो अपवित्रता और विस्मृति का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है, अब इसकी अविद्या होनी चाहिए, क्योंकि ये संस्कार व स्वरूप आपका नहीं है, बल्कि आपके पूर्व जन्म का था। अभी आप ब्राह्मण हो, ये तो शूद्रों के संस्कार व स्वरूप है। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरे के संस्कार अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। अभी आप ब्राह्मण हो, ये शूद्रों के संस्कार व स्वरूप है। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरे के संस्कार अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। सो ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर बाबा की। कितनी अच्छी मुरली है, इसको नोट करना है, इधर उधर नोट करके तीन तीन बातें बाबा ने कितनी सुनी। अच्छा, सभी राशि खुशी सब ओके। अहमदाबाद से कल रात को पहुंचे 5:30 12 12:15 के फ्लाइट लेट हो गई 12:15। और हमारे आदरणीय भाई साहब तो सेवा पर है। कल नींद में आए थे देखने के लिए, कलकत्ता जा रही थी तो आई थी, तो मम्मी बहन कहती है चेहरा कुछ कहता है, शरीर कुछ कहता है। सबके चेहरे पर रौनक है, चमक और शरीर तो है अपना। और डॉक्टर्स जो हैं वो भी आश्चर्यचकित हैं
आदत पड़ गई ना इसको। We'll start in 2 minutes exact. Just be with Baba. इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर छलकाया, निराकार हो गई साकार। शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा। इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर झलकाया, निराकार हो गई साकार। ये हो जाए, देखिए स्वयं को जगमगाती ज्योति। मैं रहम दिल निरंतर दुआएं देने वाली ऐसा चैतन्य लाइट माइट हाउस। स्मृति अवेकन करें। मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे बाबा क्या बनाना है, सामने अनुभव करें बाबा। बाबा हमारे साथ सदा ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी, ओम शांति दीदी, ओम शांति, ओम शांति, सभी ओम शांति। वेलकम रूपाली, सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। Thank you. It's I hope I can come more often. Yes, you will. तो आज दीदी आई है रात को 12 साढ़े 12 बजे और सुबह 6 बजे उन्होंने हमारे को मुरली सुनाई है। और मुरली सुनाते हुए हमें बिल्कुल फील हुआ कि दीदी थक गए न थे, बिल्कुल भी नहीं। कितने प्यार से सबको बुला के ब्रिजेश भाई आया, ये आए। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जो आत्मा निरंतर इस सेवा में होती है ना, जो आत्मा निरंतर बाबा के साथ होती है, अंदर ये तो जब काम करें तो आप सोचो उसके अंदर कितनी शक्ति होगी। इस तरह से हम जाए इसमें अमृत भी आए हैं। और जब हम हमारी स्थिति को इससे रहना मन रहना जो आज जो प्रार्थना पवित्रता क्या है, संतुष्टता। अगर हम देखें तो ये कर रहे हो आप अपने घर को संभालो तो ऑपोजिट आपको हाई प्रोफाइल हो या कोई
कुछ मैं ये को और क्या असंतुष्टता इफ आई एम satisfied नॉट बी। तो आज की पूजा की दो हम सुनते आते हैं और जो गलत है उसको शिक्षा चाहते हैं बट देते हुए नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। कैसे किसी को शिक्षा देते हैं जब वो थोड़ा सा गुस्सा वो उस तरह की भावना चाहती है और इस तरह की भावना तो दूसरा हमारे को सुन नहीं। तो ये चीज दुआएं दो दुआएं ये कर सकते अगर कोशिश करें तो आज हमारा सुनिए ये करेंगे कि उसको कैसे उस पॉइंट पर पहुंचे। तो बहुत अच्छे दिख रहा है। बाप दादा सर्व बच्चों के मस्तक में प्योरिटी की रेखाएं दिख रही हैं क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। अगर पवित्र नहीं तो ब्राह्मण नहीं है ना। ब्राह्मण मतलब ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला उसको धारण करने वाले। तो कौन सी रेखाएं देखी पवित्रता की रेखाएं क्या पता है बाबा ने? चाल चलन चेहरा चमकता है। चाल चलन चेहरा चमकता है। श्रृंगार आनंद की जननी है की प्रेम आनंद की जननी और सच्चा श्रृंगार है मानव का। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य है। ये मेन इम्पोर्टेंस है। जो पवित्र होता है उसके सब पैरों को हाथ लगाते हैं। कहीं हमारे जो इंडिया में कस्टम्स है शादी के समय एक फादर भी अपनी बेटी के पैरों को हाथ लगाते हैं क्योंकि वो पवित्रता की इम्पोर्टेंस। और ब्राह्मण जीवन का वरदान क्या है? योगी भाव। पवित्र है तो योग लगेगा नहीं तो योग नहीं लगेगा। इधर और क्या बताया पवित्र है उसकी चाल चलन चेहरा चमकता है वो तो और स्वरूप भी पवित्रता है। आदि स्वरूप और अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। तीन बातें है ना, रॉयल्टी रियलिटी पर्सनालिटी। रियलिटी क्या है? रियलिटी अनादि स्वरूप। और रॉयल्टी क्या है? स्वमान में रहना सम्मान। क्या है रॉयल्टी? स्वमान में रहकर सम्मान देना। सम्मान कब देंगे? जब रहम की भावना कि ये आत्मा अब भी भटकी हुई है इसलिए ऐसा व्यवहार है। बाहर का व्यवहार कब आता है? जब इनसाइड कुछ गड़बड़ चल रही है। अब उसके इनसाइड में गड़बड़ चल रही है उसको करेक्ट नहीं करना आ रहा बेचारे को, वो क्या करे? आप कुछ कहना चाहते हैं नीलम है? हाँ जी, नहीं बस यही कह रही थी प्योरिटी जो है वो हमारा श्रृंगार है। हाँ जी, श्रृंगार है। और पर्सनालिटी में क्या बताया बाबा ने? सदा संतुष्टता और प्रसन्नता। तो ये सारी बातें हम देखें तो क्या मुझे अपना आदि अनादि, आदि मतलब बिगनिंग में हम कैसे थे, अनादि मतलब जब मैं परम धाम में पॉइंट ऑफ लाइट थी, उन दोनों समय में मैं कैसी हूँ? परम धाम में हम कैसे हैं? अपने हाईएस्ट स्टेट पे, अपने हाईएस्ट स्टेज पे है, अपनी हाईएस्ट पवित्रता की स्टेज में। पवित्र नहीं बनते तो हम परम धाम में रह नहीं सकते, टिक ही नहीं सकते, नहीं योग में भी नहीं, अदरवाइज भी नहीं। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनती वो वापस नहीं जा सकती, ठीक है ना। और आदि स्वरूप में सत्युग में कैसे है? पवित्र, उसमें भी पवित्र पे हम एक तो है ऑटोमेटिक इमर्ज हो जाता है। बाबा ने बोला तो वजह से प्राप्ति है। भरपूर चीजें शांति से मुक्त, याद और योग का, याद योग का खजाना, शक्तियों की प्राप्ति, सर्व विघ्नों को सेवा और सेवा करना, ये चार है जो सारे सब्जेक्ट हैं। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा है ना। तो इसमें सबसे जो ज्ञान का खजाना है उससे क्या होता है?
ज्ञान समझ आती है, ये तो हमारा सबका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ज्ञान समझ आता है तो हमें रियलाइज होता है कि हम गुस्सा नहीं कर रहा, तो हम वो बंद कर लेते हैं या फिर और शांति से मुक्त। हाँ, तो बाबा ने बोला व्यर्थ संकल्प आता भी है तो ज्ञान के बल से विजयी बनते हैं। अपने आप को समझाते हैं उस समय ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं सोचना। और जो योग का खजाना है उससे क्या होता है? शक्तियों की प्राप्ति होती है और जितने भी विघ्न हैं वो सहज समाप्त हो जाते हैं। विघ्न समाप्त होने का मतलब क्या है? कि विघ्न आता है, मुझे उसको क्रॉस करने का तरीका आई नो हाउ टू डू। ऑब्स्टिकल रेस करते थे ना स्कूल में, रास्ते में बड़ी सारी चीजें रख देते थे, उनको जंप करके क्रॉस करना होता था। तो हमारे को वो जंप करने का तरीका बाबा बता देता। कैसे? जब हम योग में हैं, आप में शक्ति बढ़ जाती है। अभी आप सोच रियलाइज करोगे, आपसे बात समझते थे, अभी सोचते हैं कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ना? कितनी बातें हैं, हम कितना सोचते थे, इसने हम उसको सोचते हैं और इसका करता है। सो दिस टाइप ऑफ ऐसे भी होते हैं। और किसी को पास करने का मुझे मेथड, तो इजी मेथड क्या हो सकता है? तो इजी है ना? और खुद को समझाओ, इज अ सोल प्लेइंग। खुद को समझाओ, वो सारी बातें यूज करेंगे। ठीक है। तीसरा धारणा। धारणा इसका क्या मतलब हुआ? गुणों की प्राप्ति मतलब जब भी पाठ नहीं आपको धारण करना, रिजल्ट इसी हो जाएगा। मैं एग्जाम आपको देती हूँ, आपको कोई ज्यादा बोल रहा हो, आपको उल्टा बंद कर, आप अंदर जो भी जगह कम आप धारण कर, कोई कितना भी बोल रहा हो, कर आप नहीं बोल रहे, आपको ऐसे है कि ये लाइन बिल्कुल ही। और जब आपने चीज पाली है, क्या क्या इंक्रीज हुआ, उनकी बातें पूरी मेरे को क्या इसके साथ कौन सी है ना? सो पॉइंट इज कि सबसे एवरीथिंग कनेक्टेड है ना? फिर सेवा। सेवा क्या है? सेवा करो दुआएं मिले। सेवा क्या है? खिलौना। क्योंकि जब सेवा करते हैं तो अच्छा लगता है। मेरी अपनी चीज बनाने क्या लगता है, एक तरह से खिलौना मनोरंजन होता है। बिल्कुल आपको में भी आता है, इसको ऐसे समझाना चाहिए, इसको ऐसे बताना। कितनी सेवा है बाबा का खिलौना है, क्योंकि एक इम्प्रूव किया। हम कभी भी सेवा नहीं कर सकते, बाबा नहीं तो कहीं ना कहीं सेवा तो बाबा करवाता है, तो मिलती दुआएं हमें और वो इसीलिए हमारे से करवाता है कि कमजोर होते हैं। बाकी खजाने निरंजन तो पावरफुल और 3 तरह के बच्चे खर्च करते हैं। एक को जमा करते हैं और कुछ यूज करते हैं, और एक को बढ़ाते हैं। तो खा पी के करना खाते शक्ति दिन में वैसे के वैसे। तो क्या करना है, दिन में धारणाओं को फॉलो किया, रिजल्ट कुछ और है। और अगर मैंने धारणाओं को फॉलो करने के कोई एफर्ट नहीं, बाबा इज माय एफर्ट। तो अगर मैं कर रही हूँ तो बोला क्या बोला, जब वो अवेयरनेस पहरा दो, ऐसे कुछ करते हैं हमारे अंदर नहीं आए। बाबा ने हमें बात बताई, कोई आपको दिखा कुछ और आपको कौन सी याद उसको क्या बोला उसने? आपने गिफ्ट दिया, मैंने बोल रहा ऐसे एक देखो वो हम नहीं कर पाए, तो मतलब हम अपनी आत्मिक स्थिति का जितना अभ्यास
ये आप करके देखो, जैसे करते हो करते रहते हो, कहीं आपको इफेक्ट नहीं करते जैसे और एक और बात हमें याद रखनी है, सिजन सबसे ऐसे ask God for to want to want more than this. God रिलैक्स देता है अल्लाह टू बी व्हाट ही हैज टू डू, क्योंकि वो जो इसका कोई ना कारण जो भी हो और अगर तो नहीं होता ना, वो कारण फिर कारण करते हैं सोल्यूशन। बाबा ने कहा आप दाता के बच्चे दाता हो ना, मास्टर दाता हो, दुआएं दो। तो दुआएं दो, है ना, दुआएं देने का मतलब क्या है, एक थोड़ा इसको भी शुभ भावना रखो उसके लिए जो तुम्हें के दुखी प्रति करता है। शुभकामना और शुभ भावना, और जो भी कोई मिले, चाहे वो क्रोधी है चाहे कोई भी है, उसको भी दुआएं दो। ये तो करना है। अब अगर मेरे अंदर मेरी स्मृति में मेरी अवेयरनेस में एक चीज समा जाए कि बाबा का ज्ञान हम क्यों ले रहे हैं, हम कई बार बाबा के ज्ञान को सुन रहे सब कुछ कर रहे हैं, वो एक रूटीन हो जाता है, मंडेन सा बोले से, पर मेरी स्मृति समय कि विश्व परिवर्तन मिला है of the entire world and wasn't me. He has chosen me. बहुत सारे लोग आज करते हैं इस चीज होती है ट्रांसफॉर्मेशन, हम किसी सोसाइटी में सपोर्ट फॉर दिस फिर वो पास हो जाती है और फिर सब करते हैं, तो मैं टू डू दिस तो अगर संगत आगे बात का बनाना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाया होगा तो अगर मेरा 1% जन्म का that is the date also limited, the vision is very extended over it, तब वो ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं तो हम कर नहीं पाएंगे। सबने पहलगाम की स्टोरी सुनी, जो ये के थर्ड है जो जब तक ये जो एडल्ट है वो बने हुए हैं तो कोई जब तक सुनी तब नहीं होगी, इसलिए हम भावना का है ना, ये भी पार लग जाए, जस्ट ए मिनट से लेट मी कंप्लीट, ये भी पार लग जाए, हम ऐसे बोल रहे हैं, अंदर क्या आना चाहिए, बेचारे को ये समझ ही नहीं, उनकी होती है, जो सुनता रहता है वैसा वैसा बनता चला जाता है। तो हम अगर अपने बुद्धि में ये रखेंगे मेरे को तो एक एक को ही ट्रांसफॉर्म करना है, सबसे एफर्ट सबसे कमजोर है ना, जो कहते हैं थोड़ा सा बताया उनके ऊपर समाया होगा तभी हम दुआएं दें, नहीं सारा वातावरण वो बन जाए, ये करना है जिसमें Yeah, I was saying that I'm really trying that Trump has totally ruined the lives of thousands of students and people who were in jobs. I'm really trying to send him good vibes, but it's just tormenting. Okay, So many people are totally, you yeah, it tell us is. that I am not thinking about it. Tell Baba after. Yeah, Because trying, so trying. you give it to हाँ जी, और बताओ और क्या बोला बाबा ने आज ये भी कहा ना, जैसे सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, ऐसे ही क्षमा से शिक्षा देने से आपका कार्य जो चाहे
चाहती हूँ ये नहीं करे, ये नहीं हो, वे प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आपके रहम दिलपन शिक्षा देने का प्रभाव, उसकी कठोर दिल भी परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि क्या बाबा ने आपको मालूम है ब्रह्मा बाबा क्या को शिव बाबा से डायरेक्शन क्या की? कोई बच्चा तो कहावत है कि भगवान सदा हाजिर है। वो तो है ना। बाबा को बुलाएंगे तो, पर कैसे बोलना है? बाबा ने बोला परमात्मा से हो ना, तो जैसे बाप पति को पावन बनाने वाला है, आप ही दुखी को सुख नहीं दे सकते। अभी जाकर ट्राई करो, अभी जाकर ट्राई करो। बाबा हमेशा कहते हैं ट्राई करो, और उस ट्रायल को समझना है कि करनी कैसे है। ये पूरा सेंटेंस दोबारा बताइए। परमात्मा बच्चे होना, तो जैसे बाप पतित को पावन बनाने वाला है, तो आप दुखी को सुख नहीं दे सकते। अभी जाकर ट्राई करो। तो बाप पतित को पावन बनाते हैं। आप सोचो, बाबा बहुत प्योर है, वो पतित दुनिया में पतित आत्माओं के बीच में आता है, पतित शरीर को धारण करके हमारे को ज्ञान सुनाता है। इमेजिन कितना वो प्योर और कहाँ आ जाता है। तो बाबा कहते हैं तो मैंने बोला क्या बाबा घर में घुमाते, पर मैं क्योंकि मुझे आना तो दुनिया वाले को बाबा कहते जब दो तो में क्या बताया? आत्मा की चाहना को परखना कि उसको क्या चाहिए दे पाए। सबके पास खजाना अपवित्रता क्या होती है? अब उसकी अविद्या हुई, क्योंकि ये संस्कार है, स्वरूप आपका नहीं है, आपके पूर्व जन्म का शूद्र अपने कर्म तो बाद में आ जाते हैं, पहले हम अपने संस्कार हमारी वृत्ति होती है, सोच होती है, उससे करते हैं। तो इनसे अगर हम बुद्धि को बचाते हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी पहुंच आश्रम का वो बहुत अच्छा लगता था कि आपका घर एक आश्रम है जहाँ सबको आश्रय मिले, सबको घर को आश्रम कैसे मुरली में सारा कुछ मुरली को आश्रम कैसे सॉरी घर को आश्रम कैसे बनाए। और सर मेरे को मेरे आफ्टरनून में जो आती क्योंकि मैं यहाँ आके तो बहुत आराम से आ जाता नींद आ रही है मेरे को तो बस शांति आ बस मेरा मन शांत हो जाए, मुझे सोने लगे ठीक है। क्लासिकल सोला बता रही थी मैं। लाइट हाउस अपने को फील करेंगे बाबा के सिर्फ खजाना से संपन्न लाइट हाउस योग करते। आज की मुरली से रियलाइजेशन पॉइंट्स कौन निकालेगा? हमें टीम की कैसे कौन इसे सारे
चीज डिफरेंट पीपल, पर आप नहीं सोचना तुम के कभी चलिए इस काम को होगी दीदी कल? आप करोगे, मैं कल कल दूंगी, यस और वेंसडे को हम सब मिल रहे हैं यहाँ पे, फॉलोड बाय लंच। दीदी ने बोला लंच वहीं पर रख के रहेंगे, ये सभी कंफर्टेबल होकर सारा फोकस इस पे शिव पार्टी का साथ में मेरा ये क्या मैं
अभी चेक करेंगे मैं संपूर्ण पवित्र सम्मान देती हूँ या कुछ और। अपने जीवन की संतुष्टता और प्रसन्नता की परसेंटेज को चेक करें। मेरे चारों सब्जेक्ट क्या चारों पर मैं फुल अटेंशन देती हूँ। कितना ज्ञान को यूज करती हूँ परिस्थिति में। योग से शक्ति में कितना मैं विघ्नों को सहज पार करती हूँ। कितनी गुण संपन्न फील करती हूँ। सेवा करने से दुआएं और खुशी जो मिलती है उसकी प्राप्ति कहाँ तक होती। कितना यूज करते हैं चेक करेंगे। बाबा की सभी बातों को हम कहाँ तक यूज कर पाते हैं। खुशी रहती है अर्थात जमा का खाता बढ़ा। इस संगम युग में, इस भाग्यवान युग में मैं परमात्म प्यार अनुभव करती हूँ, उसका निरंतर साथ और हाथ। करने के बजाय एक बात से ठीक कनेक्शन मैं ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण होने के नाते मेरा
के बजाय काम है, मेरा धंधा है दुआएं देना। एक बात से ठीक कनेक्शन रखो। आप देखते हैं सर्व को बेहद में दुआएं देना। पर्सनैलिटी धारण करो। इन दुआओं को देते अपना निजी स्वरूप वो वरदान रहम और क्षमा कहाँ तक देते। अपवित्रता और विस्मृति का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। विस्मृति वो अपवित्रता क्या होती है? अब इसकी अन्य आत्माओं की बातों को यह संस्कार व स्वरूप आपका नहीं है। स्वयं में समाते तो नहीं, अर्थात दुख की लहर में तो नहीं आ जाए। विस्मृति हो जाए कि अपवित्रता कोई चीज भी होती है। प्योर एनर्जी हो जाए। दुख आया तो रहम समाप्त हो जाता। नहीं है बल्कि आपके पूर्व जन्म का है, क्योंकि पुराने संस्कार हैं। अभी आप ब्राह्मण हो। सारी चेकिंग करते हुए अभी स्वयं को एक पावरफुल थॉट देंगे, मैं ईश्वरीय प्यार की अधिकारी, ईश्वर का बच्चा होने के नाते ईश्वर के हर खजाने पर मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वयं को ऐसे पागल बना, मैं बुलाऊं और वो ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। परमात्म स्नेह को समाकर अपने स्थान को आश्रम बनाने वाली मैं आत्मा, कुछ भी हो जाए मैं सिर्फ दुआएं देती। बाबा के साथ ने, हाथ ने, प्यार ने मुझे चैतन्य चलता फिरता लाइट माइट हाउस बना दिया। दाता बना दिया। वो सारी बातें जो मेरे पुराने जन्म की थी उसकी विस्मृति हो गई। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, परमात्मा का लाडला बच्चा, प्यारा बच्चा, उसके समान हूँ। अब बिंदु बढ़कर उठ चले परम धाम, टच करेंगे बाबा को। समा जाए बाबा की किरणों। ये अनुभव परमात्मा स्नेह को अनुभव करें। हम सब ने इस स्नेह को स्वयं में समाकर सबको बांटना है। हम भी बाप समान दाता, भटकती आत्माओं को सुख देने वाले। बैठ जाए बाबा के साथ।
यहाँ से नीचे आ जाएंगे। वापस अपने स्थान पर मैं चैतन्य निरंतर भाव से हर आत्मा को सुख देने के ओम शांति दी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दी। उस समय पर समय हमारा कौन सा चल रहा है, इसलिए बाबा कहते हो नहीं सकता। आप भाग्यवान नहीं, सत्युग को भी भाग्यवान कहते हैं, लेकिन वर्तमान संगम युग का समय उससे भी भाग्यवान। इस संगम युग में ही बाप द्वारा अखंड भाग्य का वर्षा प्राप्त होता है। तो ऐसे संगम युग में भाग्यवान समय में आप सभी अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए। ये बाबा नए नए बच्चे आएंगे, उनसे बाबा बात करते हैं। तो बाप दादा बच्चों को बहुत सहज